तो अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जो है कहा गया कि निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटिए। क्या कहा गया है कि निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन क्या करना, हमको छांटना है। तो इसमें से क्या दिया गया, पहला दिया गया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अर्थात क्या है कि पहला एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये क्या है, ये असत्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अर्थात एक बिंदु से क्या हो सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अर्थात ये क्या है, असत्य है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर के जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर के जाने वाली के कितनी रेखाएं हैं, असंख्य रेखाएं हैं, जो कि क्या है, गलत है। क्योंकि जो है हम जानते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर के अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अर्थात क्या है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर के अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अर्थात क्या है, सिर्फ एक ही रेखा दो बिंदुओं से होकर के खींची जा सकती है। अर्थात क्या है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर के जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, ये असत्य है। इसके बाद तीसरा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अर्थात क्या है, तीसरे में है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये क्या है, ये सत्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी शांत रेखा को हम लोग अनिश्चित रूप से दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अर्थात क्या है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये सत्य है। अतः क्या है कि जैसे हम देख लेते हैं कि जैसे मान लो कोई दो वृत्त है, तो उनके अगर जो है किसी भी वृत्त के मतलब चाप को ले लिया जाए और जो है उनको त्रिज्या के परिता घुमाने पर अगर एक वृत्त बनाते हैं, उसके बाद फिर पुनः उसी माप का जो है दूसरा वृत्त अगर हम खींचें, तो हम पाएंगे कि जो अगर दोनों वृत्त जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं तो वो उनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। तो अर्थात ये क्या है, सत्य है। 5वां है आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये क्या है, ये सत्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमको पता है कि जो बराबर जो है वो बराबर के बराबर होता है। अर्थात जो है अगर ए बी जो है बराबर पी क्यू है और पी क्यू जो है बराबर एक्स वाई के है तो ए बी बराबर जो है वो एक्स वाई के होगा। अर्थात ये क्या है, सत्य है। इसके बाद आगे दिया गया है कि निम्न जो बिंदुओं को जो है वो जो है निम्न बिंदुओं को का व्याख्या कीजिए। निम्न बिंदुओं का व्याख्या कीजिए। तो जो है दूसरे के पहले में है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं हम सबसे पहले देख लेते हैं कि समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। तो वह रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वह रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वह रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात क्या है कि वह रेखाएं जो एक दूसरे को बढ़ाए जाने पर, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वह रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात जैसे हम मान लेते हैं कि जो है उदाहरण के लिए रेल की पटरी, बोर्ड के किनारे दोनों और जो है अभ्यास पुस्तिका के किनारे, ये सभी जो हैं, ये दोनों किनारे, ये सभी समांतर रेखाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपस में कभी भी अनंत रूप से बढ़ाए जाने पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। तो था हम यूक्लिड के 5वें अभिधारणा से भी हम ये कह सकते हैं कि यदि किन्हीं दो रेखाओं को हम जो है यदि किन्हीं दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उसके द्वारा बनाया गया अंतः कोण जो हो वो दो समकोण के बराबर हो, तो वो दोनों समान रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। अर्थात समांतर रेखा को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग दूसरा बिंदु देख लेते हैं, लंब रेखाएं। दूसरी बिंदु क्या है? लंब रेखाएं, अर्थात वह रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, वह क्या कहलाती हैं? लंब रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात वह रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद हम अगली बिंदु देख लेते हैं, रेखाखंड। अगली बिंदु क्या है? रेखाखंड। तो रेखाखंड वह भाग है जिसकी लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। अर्थात क्या है? जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, वो क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। अर्थात रेखा का वह भाग जिसकी लंबाई निश्चित होती है। अर्थात क्या है कि जो है जिसके दो अंत बिंदु हों, वो क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं,